हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो रही है तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया था। सो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट होते हैं ए और बी। ठीक है, और हमने क्या है यहाँ पे हमारे पास क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, उसको पॉइंट बी से हम कहा लेके आते हैं ए पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये जो वर्क डन आपने किया ये कितना है W, और इस वर्क डन को हमने डिवाइड किससे करना है, जिस टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि जहां पे आपको यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप VA लिखोगे या VA माइनस VB लिखोगे या VB माइनस VA। तो मैंने आपको बताया था कि हम जिस पॉइंट पे जाते हैं वो लिखेंगे, तो A पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एट A, और जिस पॉइंट से गए थे वो क्या पोटेंशियल एट B, और दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के लिए लिख दोगे पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A माइनस B कितना हो जाएगा W बाई क्यू। बेटा ये जो वर्क डन है ना W, ये क्या चीज है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है। ये वर्क डन हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, अब देखो एक बात बताओ, ये टेस्ट चार्ज जब बी पॉइंट पे है तो ये वाला क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा ना उस डायरेक्शन में, तो हम ये वर्क डन वो करते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज क्यू नोट को बी से ए की तरफ लेके जाने के लिए, और ये वर्क डन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख लो, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। ओके बेटा, हाँ कई बार आपको ऐसा सिचुएशन मिले कि आपको A से B तक जाना पड़े तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, सपोज करो आपके पास में ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे दो पॉइंट है। अब आप A से B की तरफ जा रहे हो। ठीक है, पॉइंट B को जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, पॉइंट B यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप A से कहाँ जा रहे हो, B की तरफ, तो आपको W वर्क डन करना पड़ेगा। किसको मूव करवाओगे, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो W वर्क डन बाई क्यू नोट किसके इक्वल होगा, आप A से चल के B पे जा रहे हो तो फाइनली आपको पोटेंशियल पहले लिखना पड़ेगा B का और बाद में लिखना पड़ेगा A का, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये भी ठीक है। ओके, सो अब इसको मैं ये बोल दूं, यहाँ पे तो मैंने ये बोला वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, तो यहाँ पे है A टू B, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, सो इसके बाद में आप देखते हो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमारे यहाँ पे एक पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट था, मतलब इस टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। ठीक है, और इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे कहाँ पे जी, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या बना था, फॉर्मूला बना था पॉइंट P पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या चीज होता है, पॉइंट P का इस टेस्ट चार्ज से जो डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने आपको ये भी बताया था पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिस चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा उसका क्या उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। या किसी भी कोई भी ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है पोटेंशियल। ठीक है,
कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके बिल्कुल नजदीक मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होगी, डिस्टेंस कम होगी तो उसके से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस ये कहने का मतलब क्या है, आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे एक पॉइंट P1 है, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, P2 है। तो P1 पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, P2 पे कितना होगा V1, तो P1 पे पोटेंशियल डिफरेंस P2 के मुकाबले ज्यादा होगा। ठीक है, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट ये बताता है। ठीक है, या फिर मैंने आपको एक और बताया था कॉन्सेप्ट, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में भी लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन को। तो आपने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की क्या थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पी पे लेके आए तो आप फॉर्मूले को क्या लिखोगे, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है, वी लेना है, तो आप पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या लिख दोगे, वी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का रेशियो, क्यू नॉट का रेशियो होता है। ठीक है, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, वी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी बना है पोटेंशियल का, वी बाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, और ये इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, एक मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास चार्ज है, ठीक है, और उस आपके पास कोई क्यू चार्ज है और उसके सराउंडिंग में एक पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाले केस में। सपोज करो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट पी है जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, मैं कहता हूं v, तो v पोटेंशियल क्या का फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो E बाई V से एक रिलेशन भी निकल जाता है पॉइंट P पे। पॉइंट P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैंसिल आउट कर दो, Q से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और आप R से R काट दो, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा E बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपके जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, हमारे पास कई चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Qn। ठीक है, उसके कारण हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना था। ठीक है, Q1 चार्ज पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2 पे है, Q3 R3 डिस्टेंस पे, Qn Rn डिस्टेंस पे। पॉइंट P पे देखो, एक बात बताओ, Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3, ठीक है, Qn के कारण Vn, और सभी के कारण कितना होगा, सभी पोटेंशियल को ऐड कर दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। अब इसके बाद में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो कई बार न्यूमेरिकल डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे भी आ जाता है, कम आता है लेकिन आ जाता है। ठीक है, सो उस केस में आपने क्या देखा था कि हमारे पास क्या निकालना था हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। ठीक है बेटा, तो हमने 3 केस डिस्कस किए थे। ठीक है, तीनों बता देता हूँ। एक हमारा एक्सियल लाइन वाला था, एक इक्वेटोरियल वाला, ठीक है, और लास्ट वन वाज एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पे। एक्सियल केस में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और ये उसकी एक्सियल लाइन है, यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया था,
तो इस पॉइंट P पे हमने पोटेंशियल V फाइंड आउट किया था और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू आपको याद हो तो कितनी थी, V इज इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट था। ठीक है, फिर हमने एक स्पेशल केस भी इसका डिस्कस किया था कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल इज शॉर्ट या शॉर्ट डाइपोल इन केस ऑफ, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने डाइपोल का लेंथ आपको ध्यान में हो तो 2a लिया था। ठीक है, मिड पॉइंट O था तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब क्या करें, डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा तो डाइपोल का लेंथ भी वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो डाइपोल का लेंथ इस एक्सप्रेशन में a रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस केस में क्या है, r क्या हो जाएगा, r बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन a। सो हम ये कह सकते हैं r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से ग्रेटर होगी और हम a स्क्वायर को, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो a को नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन का केस डिस्कस किया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ये क्या थी, एक डाइपोल थी, डाइपोल का लेंथ 2a रहा होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाइपोल के मिड पॉइंट से पास कर रहा था O पॉइंट से, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, और फिर हमने पॉइंट P पे भी डिस्कस किया था। ठीक है, पॉइंट P पे क्या था, ये हमारी एक डाइपोल थी और इस डाइपोल के कारण हमने यहाँ पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, सो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना आया था, सपोज करो V आया था, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू हमने, ये पॉइंट P इससे कितनी डिस्टेंस पे था डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, तो उस केस में हमने पोटेंशियल और एंगल कितना था इसका, थीटा था डाइपोल के साथ में। सो हमने यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाला तो कितना था, V इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, और जब हमने डाइपोल को क्या लेते हैं, शॉर्ट। ठीक है, तो सेम केस बनेगा, क्या बनेगा, इफ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल इज शॉर्ट, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के केस में r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है, तो हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे, r स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा, ये को लिख दो, r स्क्वायर बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमें फॉर्मूला मिला एट एनी पॉइंट p के केस में v इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई और डिवाइड r से करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, v इज इक्वल टू देखो p r cos थीटा, तो इसको मैं p वेक्टर डॉट r वेक्टर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, आपने स्टडी किया है ना। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में, सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब इसके बाद में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट इज 6 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, कोई भी बोल दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। वर्क डन इज इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट। सपोज करो हमने 3 कूलम्ब के चार्ज को B से A पॉइंट पे लेके आए, आप A से भी मूव करवा सकते हो, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो उस केस में आपको ये कह रहा है कि
3 कूलम के चार्ज को बी से ए तक लेके जाने के लिए आपको 6 जूल का वर्क करना पड़ा। तो बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ए पे पोटेंशियल कितना है वी ए, बी पे कितना है वी बी। ये चार्ज क्या है जिसको मूव करवा रहे हैं, ये क्या आपको डब्ल्यू गिवन है। फॉर्मूला क्या है, आप बी से ए पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है आपको वी ए माइनस वी बी लिखना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे जाते हैं उसका पोटेंशियल और जहां से आए हो आप उसका दोनों का माइनस कर दो। फिर क्या है, वर्क डन जो आपने अप्लाई किया बी से ए तक लाने के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, और जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो कितना 3 कूलम। सो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है 6 और क्यू कितना है 3। सो आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो आपके पास में वी ए माइनस वी बी दोनों की ए और बी पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 वोल्ट का होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb charge located 9 centimeter away। I think this is again pretty easy question। आपके पास में एक कोई चार्ज है, ठीक है, सपोज करो ये कोई एक चार्ज है Q जिसका मैग्नीट्यूड है 4 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम और इससे यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, Q और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो बता रहा है कि पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, सपोज V होगा। ठीक है, तो V की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू निकालना हो P पॉइंट पे, तो फॉर्मूला आता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे। चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 into 10 की पावर माइनस 7 और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 into 10 की पावर 9 और डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा यूनिट है सारी की सारी 9 into 10 की पावर 9 ऐसा यूनिट में है। ठीक है, चार्ज गिवन है कूलम में है, तो R की वैल्यू भी आपको ऐसा ही सिस्टम में लेनी पड़ेगी। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी इजी लग रही है, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो ऊपर कितनी बनी 10 की पावर प्लस 11 माइनस कितनी है 7, तो 4 बच गई ना प्लस की, तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 4 into 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखना। Hence obtained work done in bringing a charge of 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम from infinity to that point। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेम सिचुएशन है, दिस इज द सेम सिचुएशन। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि कोई भी चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में कहाँ तक एग्जिस्ट करता है इन्फिनिटी तक। सपोज करो यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से आप एक चार्ज मूव करवा के लेके आ रहे हो 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम का, मतलब Q नोट टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है 2 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम और इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आ रहे हो पॉइंट P पे लेके आ रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, सपोज करो W करना पड़ा। कितना करना पड़ा W। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ये तो फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखो लेट W इज वर्क डन इन मूविंग Q नोट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P पॉइंट। ठीक है, एक बात बताओ, इंफिनिटी से डेफिनेशन क्या कहती है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, सो उस केस में
पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला होता है आप लिखोगे बाय डेफिनेशन V क्या होता है इन्फिनिटी वाले केस में W/Q0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे कि Q0 चार्ज को इन पॉइंट P तक लेके आए हैं। पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल पता है, P की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी, कितनी थी 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है। और वर्क डन आपको फाइंड करना है। Q0 की वैल्यू कितनी है, आई थिंक देयर वाज 2 × 10⁻⁹, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, वर्क डन की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी आपके पास। 4 × 2 कितना 8, 10⁴ ये और 10⁻⁹ ये, तो 10⁻⁵ ये जूल, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। सो जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कोलेप्स टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि बेटा आपके पास में 27 ड्रॉप है, कितनी ड्रॉप है 27 ड्रॉप है, सेम साइज है, ड्रॉप का साइज स्फेरिकल होता है। और मैंने क्या किया, ये स्फीयर दिखा दिया, सपोज करो ये टोटल कितनी है 4 ही दिखाइए, टोटल कितनी है 27 ड्रॉप है, ये 27 ड्रॉप है। हर एक ड्रॉप का साइज एक जैसा है और हर एक ड्रॉप को हमने एक जैसा पोटेंशियल दिया है। कितना पोटेंशियल दिया है, एक जैसा। तो हर एक वोल्ट, हर एक ड्रॉप पे, सुनो देखो बेटा, हर एक ड्रॉप को हमने 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है, ठीक है। तो हर एक जो ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना आएगा, सभी ड्रॉप्स पे चार्ज सेम होगा, सभी पे चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, Q डेवलप हो जाएगा। और ये ड्रॉप स्फेरिकल शेप में है तो इसका कोई रेडियस भी होगा, ओके। सो एक बात बताओ, मैं यूं कहूं कि इस ड्रॉप के सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा निकालने का, Q/4πε0r, ठीक है। किसी भी एक ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हर ड्रॉप को पोटेंशियल हमने सेम दिया है 220 वोल्ट का, तो V की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट। चार्ज की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, अपॉन में 4πε0r। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा 220 × 4πε0r, ठीक है बेटा। ये हमारे पास चार्ज आ गया किसी एक ड्रॉप पे। अब एक बात बताओ, जब ये सारी ड्रॉप 27 ड्रॉप कंबाइन हो जाएगी, ये सारी ड्रॉप कंबाइन होगी, अब यहाँ पे ये सारी की सारी टोटल 27 ड्रॉप है। जब ये 27 ड्रॉप होगी तो इसका कुछ रेडियस होगा, कितना रेडियस होगा, मैं कहता हूँ कैपिटल R होगा। इन सभी ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, देखो एक ड्रॉप पे चार्ज Q था तो सभी 27 ड्रॉप पे चार्ज कितना हो जाएगा 27Q, बिकॉज ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सब चार्ज क्या एडिटिव इन नेचर होता है। तो अब टोटल ड्रॉप पूरी बिगर ड्रॉप होगी उस पे चार्ज कितना हो जाएगा 27Q, ठीक है। सो ये तो 27 ड्रॉप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बिगर ड्रॉप, ये क्या हो जाएगी बिगर ड्रॉप। अब एक बात बताओ, आप बिगर ड्रॉप का रेडियस बता सकते हो, कोई आइडिया है बिगर ड्रॉप का रेडियस, नहीं। अब एक बात बताओ, 27 आपके पास में जो ड्रॉप थी वो स्फेरिकल थी और वो सारी कंबाइन होगी एक बिगर स्फेरिकल ड्रॉप बना लेगी, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम 27 ड्रॉप का रहा है उतना ही वॉल्यूम इस बिगर ड्रॉप का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी ड्रॉप ने कंबाइन होके तो क्या है ये बिगर ड्रॉप बनाया है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल 27 ड्रॉप, ठीक है। हम छोटे वाली ड्रॉप की बात करते हैं। देखो ड्रॉप की शेप स्फेरिकल होती है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³, जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। और कितनी थी 27, तो 27 का वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। अब मैं बिगर ड्रॉप की बात करूं, बिगर ड्रॉप का रेडियस r है स्फेरिकल शेप में, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका कितना होगा 4/3 πr³। अब यहां से सोल्व कर लो, 3 9 जा कितना 27,
ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, काट कुछ कैंसिल आउट कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होना है, ये 3 इधर चला जाएगा। ओके, सो अब और यहाँ पे आपको क्या मिला, आर क्यूब, ठीक है, इंटू ये 3 उधर ले जाओ, 3 इंटू 9 इंटू आर। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसको इधर ले आओ आर क्यूब को, आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना नेक्स्ट स्टेप में, आर बाई आर का क्यूब और इसको 3 का क्यूब, ठीक है, और आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे r बाई आर की पावर 3 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट लिया पावर 1/3 की, तो राइट में भी हमें यही करना पड़ेगा, r की 3 की पावर 3 है तो उसका क्यूब रूट लेंगे 1/3, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट करो, 3 से 3, आपके पास में जो फाइनली जो वैल्यू मिली वो कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 3, मतलब कैपिटल R कितना, 3R। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिगर ड्रॉप बनेगा ना 27 ड्रॉप कंबाइन करने के बाद में, उस बिगर ड्रॉप का रेडियस जितनी कोई एक स्फेरिकल छोटी ड्रॉप थी उसके रेडियस से 3 गुना होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब बिगर ड्रॉप का आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये तो इतना अपना हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बिगर ड्रॉप, ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्यू टू बिगर ड्रॉप, उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। देखो इन सभी का पोटेंशियल भी था, सेम था, इसका पोटेंशियल कितना होगा, v डैश, तो v डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है, 27 क्यू, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 27 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके सेंटर से इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल R, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल R। सो आप क्या करोगे, 27 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 3R, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब आप इसको सोल्व कर दो, 27 क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो आप क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख के इसको जैसे भी है, या यू लिख देना वी नो, तो स्मॉल क्यू को आप क्या लिख सकते हो, 220, इसको आप लिख सकते हो 220 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन में कितना है, 3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r। अब कैंसिल आउट कर दो, r से r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9, ठीक है। तो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 9 इंटू 220, 9 इंटू 220, मल्टीप्लाई करो 0 9 to 18 190, ठीक है, ये आ जाएगा 1980 वोल्ट, ठीक है। सो से दैट इज इक्वेशन। अब कर ओके, सो फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, गिवन अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q व्हिच इज केप्ट एट पॉइंट A इज 24 न्यूटन पर कूलम। आपको एक पॉइंट B गिवन है और B पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, दैट इज 24 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये पॉइंट कोई चार्ज A के कारण है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज A होगा और जिसको पॉइंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैपिटल Q चार्ज के कारण है जो कि पॉइंट A पे रखा हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, जो ये B पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ड्यू टू सेम चार्ज मतलब जो कैपिटल Q है इसी की बात कर रहा है,
इज 12 जूल पर कूलम, इतना 12 जूल पर कूलम है, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q वाले फॉर्मूले से यूनिट क्या बन रही है, जूल पर कूलम में भी लिख सकते हैं आप इसको। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, आप ये बताएं कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो एक तो आपको ये R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अनदर केस में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, सो आज आपको मार्कर का कलर ब्लू नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि ब्लू में है ना ब्लैक कलर की, ब्लैक वाली इंक डल गई गलती से, तो ये कलर कुछ पता नहीं अलग ही चेंज हो गया, लेकिन विजिबिलिटी ठीक ठाक होगी होपफुली। सो अब एक बात बताओ बेटा, आपको A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, इसके कारण पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B ड्यू टू कैपिटल Q कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे कोई भी पॉइंट चार्ज हो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको क्या करना है होता है, उस चार्ज को kq अपॉन में r स्क्वायर लिखते हैं ना, kq अपॉन में r स्क्वायर ऐसे लिखते हो, या k को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब मैं कहूँ कि ये जो A पे कैपिटल Q चार्ज रखा है ना पॉइंट चार्ज, इसके कारण पॉइंट B जो कि r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू कैपिटल Q, बताओ कितना होगा, V होगा, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में R, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, या तो आप लिख दो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R या KQ अपॉन में R, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन को K लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बन गई, ठीक है। आपको इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू देखो कैसे मिलेगी आपको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ, E by V किया, E by V करूँगा तो क्या होगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर, E है और V की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में R, ठीक है। इसको सोल्व कर दो फिर आप, KQ से KQ कटेगा, ये R ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे कैंसिल आउट कर दो जो आपको ठीक लगे। सो अब आपको वैल्यू मिलेगी E by V कितनी होगी बेटा, ये होगी R अपॉन में R स्क्वायर है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 by R बचेगी, कितनी होगी 1 by R, ठीक है। स्क्वायर से एक काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे E by जो वैल्यू मिली आपको E by V दैट वाज 1 by R, ठीक है बेटा। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना हमें, हमारा टारगेट तो क्या है, R की वैल्यू कैलकुलेट करना। E की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 24 न्यूटन पर कूलम, और V की वैल्यू कितनी है 12 जूल पर कूलम, तो आ जाएगी 1 by R, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ये 2 आ गया, तो 2R इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू आ गई 1 by 2। अब देखो ये भी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम SI यूनिट, ठीक है ना। और कभी कहो वोल्ट भी SI यूनिट है, और जूल पर कूलम ये भी SI यूनिट है, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। R की वैल्यू फिर SI यूनिट में आएगी तो 1 by 2, व्हाट डज इट मीन 1 by 2 मीटर में आएगी ना, तो R की वैल्यू 0.5 मीटर लिख दो या 1 by 2 मीटर लिख दो, वो था सेम थिंग। तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आधा मीटर की डिस्टेंस पे होंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, वो देखो कितना रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने के लिए आपको किसी भी एक फॉर्मूले की हेल्प ले लो, ठीक है। अब जो पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। ये आप इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू
कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, देखो कितना बनेगा, ये बनेगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, के क्यू अपॉन में आर, ये याद कर लो, इजी रहता है, ठीक है, या क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर, जो आपको ठीक लगे। आपको पता है बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, 12 जूल पर कूलम, के की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9, और कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। आर की वैल्यू पता चल गया ना कि जो पॉइंट चार्ज और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर कितना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। यहाँ से जब आप चार्ज की वैल्यू सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.667 × 10 की पावर -9 कूलम, 0.667 × 10 की पावर -9 कूलम। कैलकुलेशन आप कर लेना। ओके है, ये भी एनसीईआरटी के 2-3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पहले अभी इसी क्लास में, एक ये भी एनसीईआरटी से है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ये कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, किस पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए कि दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कहाँ पे 0 होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। सो इसका अलजेब्रिकल एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन ही होता, और आपको बोला गया है कि टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, वो होता ही है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, न्यूमेरिकल में आपको क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझना। आपके पास में दो चार्ज है, वन इज 3 × 10⁻⁻8 कूलम, ओके, और सेकंड वन इज दैट इज -2 × 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो r बोलो या जो भी, 15 लिख दो अभी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो रेड कलर की जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पे पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, इस लाइन पे पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा। बेटा एक बात बताओ, देखो अब मैं कहूँ कि ये वाला चार्ज +q है, ये वाला +q1 है, ये वाला -q2 है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे P पे, क्या Q पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्या R पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। पहले डिस्कशन करते हैं, ठीक है भाई। जो ये 3 वाला चार्ज है, इसके लेफ्ट में पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, 3 और -2 के बीच में पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, या फिर ये जो -2 से इधर पोटेंशियल 0 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनी, दिस इज पॉसिबिलिटी फर्स्ट, दिस इज पॉसिबिलिटी सेकंड एंड दिस इज पॉसिबिलिटी थर्ड, ठीक है ना। सो एक बात बताओ, आप वैसे तो नहीं कह सकते ना कि कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते, ठीक है। सो आप एक बात बताओ, हम पहले इस रीजन फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट रीजन में क्या होगा। एक बात बताओ बेटा, ये जो +q1 चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली होगा। प्लस चार्ज है तो इसके कारण पॉइंट P पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, +v1, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो -q वाला चार्ज है, ठीक है, पोटेंशियल चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका तो मैग्नीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे, इसका पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। मतलब क्या है, V = Q/Q/4। V का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, KQ/R होता है,
या Q अपॉन में 4πε0r होता है। पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -Q2 चार्ज है, ठीक है, इससे जितना दूर जाएगी इसका इम्पैक्ट घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या इस चार्ज के पोटेंशियल को ये नलिफाई कर पाएगा? देखो एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल होता +10 वोल्ट, इसका होता -10 वोल्ट, तो ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर सकते थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मत समझो, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसके कारण होता +10 वोल्ट, इसके कारण होता है यहाँ पे -10 वोल्ट, तो दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को नलिफाई कर देते और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल 0 हो सकता था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब आप समझने की कोशिश करें, कह रहा है कि इस चार्ज से जितना हम दूर जाएंगे तो यहाँ पे उसका नेगेटिव पोटेंशियल घटता हो सकता है 0 हो, लेकिन मतलब क्या है, उसका इतना मतलब यार इसके पोटेंशियल को तो नलिफाई कर ही नहीं सकता वो, तो गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी में। देखो Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस वाले के कारण यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। मतलब क्या है, हम इस पॉइंट से ज्यादा दूर चले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, 3 से 2 1 ऐसे ज्यादा दूर चले जाएंगे इसका पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है। और क्या है, इससे थोड़ा सा कम चलेंगे तो इसका कम घटे, तो एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में मिल सकता है जहां पे पोटेंशियल 0 होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों के पोटेंशियल का नेट सम 0 हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है, यहां पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड सिचुएशन में क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल 0 होने की? देखो अब ये पॉजिटिव वाले से हम बहुत दूर आ जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, और इससे क्या है, इससे हम इस डायरेक्शन में चले, इसका भी डिक्रीज करेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए 0, तो आप देखोगे यहाँ पे भी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाली सिचुएशन नहीं बनती है, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं और आप देखोगे, ओके। सो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे PQR, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, -Q + Q, इसको कुछ भी ना लिखें, ठीक है। आप क्या करो, आपको पता है इन दोनों चार्ज के बीच में पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल 0 होने की, तो आप लिख लो लेट P is point where electric potential is zero, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप 0 अज्यूम कर लो, तो P वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0 है, और which is at a distance x from 3 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। आप इससे भी डिस्टेंस ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट P है ना, इसका इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है, x सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर ले। अब मैं इसको एक बार यूं बताऊं, 0.15 मीटर लिख सकता हूं ना, 0.15, तो ये x मीटर डिस्टेंस ले लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 माइनस में x मीटर ये डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉइंट P पे हमने कितना पोटेंशियल अज्यूम किया है, 0, ये पॉइंट नोट करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने 0 अज्यूम किया है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिया है 0, ठीक है। सो एक बात बताओ, सिंस अब एक बात बताओ, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V1, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे क्या होगा V2, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज इसका मैग्नीट्यूड है, कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा, ये वाला चार्ज इसका मैग्नीट्यूड है, कुछ डिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन हमने जूम कर लिया कि यहाँ पे 0 है, तो दोनों का सम, पोटेंशियल का सम यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो लिखो सम
sum of electric potential due to both charge at P पे कह रहे कि P पे दोनों चार्ज के कारण, ठीक है, दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2। इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल V1, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल V2, तो दोनों के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, तो V1 V2 का सम होगा। आपको पता है ये पोटेंशियल पॉइंट P पे हमने ले रखा है 0, ठीक है, तो V1 किसके कारण पोटेंशियल है, इस वाले चार्ज के कारण, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो V1 क्या है, पोटेंशियल लिख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ कूलम। V2 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये माइनस है, ठीक है। सो इसको आप क्या लिखोगे, V1 को, V1 इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे लिख दो, कितना होगा 3 × 10⁻⁸। आप इसको लिख दो 3 × 10⁻⁸, अपॉन में क्या हो जाएगा 4πε0, और ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, प्लस में इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख लो, कितना है, चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁸, अपॉन में 4πε0, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा रहे और कुछ नहीं कर रही, डिस्टेंस कितना है 0.15 - x, ठीक है, सोल्व कर दो इसको। 0 इज इक्वल टू कॉमन लो 10⁻⁸ कॉमन लिया ऊपर, ठीक है, कितना आ गया, ठीक है, देखते हैं ये कितना बचेगा, एक तो ये कॉमन आ रहा है 10⁻⁸, नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है 4 ये बचेगा बेटा 3/x, माइनस में 2/0.15 -x, ठीक है। अब क्या करो, इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है आपको, ठीक है, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 × 4πε0 इज इक्वल टू 10⁻⁸, ये आ जाएगा 3/x माइनस में 2/0.15 × x। ऐसे सोल्व कर लो इसको, कैलकुलेशन सोल्व कर लो, ये इधर आ जाएगी, ये भी, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आगे लिख देते हैं, यहाँ कंजेशन ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 × कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 10⁻⁸, और ये बचेगा 3/x माइनस में 2/0.15 × x, ठीक है, ये भी 0, ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिखो 0 इज इक्वल टू 3 - x 2/0.15 × x। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, सोल्व कर लो आप, इसको इधर ले आओ, 2/0.15 - x इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो 0.45 - 3x, इसको ऐड करो 2 + 3 कितना 5x इज इक्वल टू 0.45, x की वैल्यू आ जाएगी 0.09 मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप कर लेना। अब इसके बाद में हमारी जो थर्ड सिचुएशन है वो हम देखेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लो। देखो थर्ड सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि एक और पॉसिबिलिटी है जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, जो आपके पास -2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है उसके राइट में, तो ये वाली वैल्यू तो आप नोट कर लो। एक वैल्यू तो क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट P जो 3 × 10⁻⁸ कूलम वाला चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन मान लेते हैं, सपोज करो ये P डैश पॉइंट है, ठीक है, ऑल्सो लेट P डैश, ऐसे लिख लो आप इसको, let P dash is point where electric potential
कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है बेटा, देखो एक बार और बताता हूँ, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इससे हम थोड़ा सा चले तो इसका नेगेटिव कम डिक्रीज होगा, और यहाँ से ये चार्ज तो ये वाला तो बहुत दूर है ना पीडीएस पॉइंट से, तो इससे जब हम यहाँ तक चल के आएंगे तो आर बढ़ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों का पोटेंशियल ऐड हो और एक दूसरे को नलिफाई कर जाए। सो अब पीडीएस हमने वो पॉइंट मान लिया जहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो, आप लिखो, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो लिखो लेट, ये हमने लिख दिया। तो P पे जो पोटेंशियल होगा इसको V डैश बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, V डैश, V डैश, क्योंकि V हम पहले यूज कर चुके हैं। V डैश की वैल्यू कितनी होगी, V1 डैश प्लस में V2 डैश। ठीक है, V1 डैश क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ कूलम। ये तो पहले भी लिखा था हमने, बट यहाँ पे है एट P डैश पॉइंट मेंशन कर दिया हमने। और V2 डैश क्या चीज है, -2 × 10⁻⁸ कूलम से P डैश पॉइंट पे पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जो V2 डैश है, देखो यहाँ पे देखो V1 डैश तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 3 × 10⁻⁸ कूलम वाले चार्ज के कारण P डैश पॉइंट पे, और इस वाले चार्ज के कारण -2 × 10⁻⁸ कूलम के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V2 डैश। तो ये कितना है, V2 डैश। ये कौन सा चार्ज है बेटा, यहाँ पे लिख लेना -2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज एट P डैश। मतलब क्या है, सीधा सा है, यहाँ पे आपके पास में जो ये वाला चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे है V1 डैश, और ये वाला चार्ज है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V2 डैश, और दोनों का सम कितना होगा, जीरो। ये हमने कंडीशन देखी, अज्यूम किया है यहाँ पे, और ऐसा होगा भी। सो अब एक बात बताओ, V डैश पॉइंट की बात करें तो V1 डैश अब एक बात बताओ, इस वाले चार्ज से एक और डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो इस वाले चार्ज से इस पॉइंट P के बीच का, P डैश पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस रहेगा बताओ। ये वाला, ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम बोल देते हैं y। कितना बनेगा, y। ठीक है, और ये डिस्टेंस 15 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस 15 है। ठीक है, टोटल y है, ये 15 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सेकंड केस में ये डिस्टेंस आ जाएगा y माइनस में 0.15 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस -2 × 10⁻⁸ कूलम और P डैश पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, V1 डैश पोटेंशियल की वैल्यू, इस वाले चार्ज के कारण पॉइंट P डैश पे पोटेंशियल कितना होगा, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन में 4πε0, 4πε0, और डिस्टेंस कितना इनके बीच में, ये वाला y लिया आपने तो ये आ जाएगा y, प्लस में इस वाले चार्ज के कारण P डैश पे कितना, -2 × 10⁻⁸, ठीक है, अपॉन में 4πε0, और ये डिस्टेंस कितना बचेगा, y माइनस में ये इतना डिस्टेंस, y माइनस में 0.15, ऐसा ही सिस्टम में रखे हमने। अब इसको सोल्व कर लो, कैलकुलेशन को कॉमन ले लो, 10⁻⁸ कॉमन ले लो, 4πε0 कॉमन ले लो, तो ऊपर वैल्यू कितनी बची, 3 अपॉन में y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 0.15। ठीक है बेटा, और आपको पता है यहाँ पॉइंट P डैश पे पोटेंशियल कितना है, तो इन दोनों का सम कितना होना है, 0 होना है ना, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P पे हमने पोटेंशियल कितना है, 0 लिया है, नोट करो इसको। ठीक है, तो V डैश पे दोनों के पोटेंशियल का सम कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा ये इधर आने के बाद में। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट वाले न्यूमेरिकल का पार्ट है। सो अब देखो ये सारी टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी, तो 0 = आपको मिलेगा 3/y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 0.15। ठीक है,
इसको इधर ले आओ, 2 अपॉन में y माइनस में 0.15 इज इक्वल टू 3y बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y इज इक्वल टू 3y माइनस में 0.15 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे सो कर दो कंजस्शन ना हो। ठीक है, सो ये वैल्यू मिलेगी आपको 2y इज इक्वल टू 3y माइनस में 0.5। ठीक है, और इसको आप एक काम करो, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, 0.45 पॉजिटिव हो जाएगा, 3y माइनस में 2y 0.45 इज इक्वल टू y की वैल्यू आएगी 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर, दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों ठीक है। मतलब जो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है ना, इससे जो y की वैल्यू आई है वो 45 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर यहाँ पहुँच जाएगी ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। या इन दोनों के बीच में इस वाले चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल 0 नहीं बन रहा। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, लेफ्ट में पोटेंशियल 0 क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका पोटेंशियल यहाँ इसके सराउंडिंग में यहाँ ज्यादा होगा। अब ये -2 वाला आएगा, इसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होने के लिए दोनों इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दोनों पोटेंशियल प्लस और माइनस नेचर के होने चाहिए, एक जैसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को नलिफाई कर दे। बट जैसे ही हम इस -2 वाले चार्ज के से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि इस वाले को नलिफाई कर दे इस वाले जोन में। ठीक है ना, ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नोट करें, फिर नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग 4 चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -100 कूलम, 220 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। आपको गिवन क्या है, आपको एक स्क्वायर गिवन है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल मत बनने देना इसका। ठीक है, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, सारी इक्वल होती है। एक साइड आपको दे दी √2 मीटर, √2 मीटर। ठीक है, और इस स्क्वायर की जितने भी वर्टिसेस है सभी पे चार्जेस रखे हुए हैं, लाइक 100 माइक्रोकूलम, उसके बाद में -50 माइक्रोकूलम, फिर 20 माइक्रोकूलम और लास्ट में कितना है -60 माइक्रोकूलम। इन सभी के कारण देखो चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में पोटेंशियल होगा ना। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो ये जो चार्ज, इसका सेंटर, स्क्वायर के सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो स्क्वायर का सेंटर कैसे निकालोगे, जहाँ इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो, डायगोनल बाइसेक्ट करके भाई पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे आप पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो मैं यूँ कहता हूँ कि भाई ये वाला चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। इन सभी चार्जेस के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना V1, Q2 के कारण कितना V2, Q3 के कारण कितना V3 और Q4 के कारण कितना V4। टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना। ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। P क्या चीज है, सेंटर ऑफ स्क्वायर है, तो कितना है, मैं कहता हूँ V है। तो वो जो V पोटेंशियल होगा ना, वो सभी चार्जेस के कारण जितनी पोटेंशियल बनेगा उन सब का सम होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अब ये वाला चार्ज हमें इस वाले डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपके पास में यहाँ पे मैं स्क्वायर का नाम दे देता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो स्क्वायर में देखो ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ पे देखो क्या बन गया ADC। तो ये वाली साइड √2, ये वाली राइट साइड √2। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, AC की वैल्यू, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ, AC का स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर, ये तो आपके मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है। तो AC स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस में 2, और AC की वैल्यू निकालोगे तो 2 + 2 4 होता है, तो 4 का रूट करोगे कितना 2, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये वाली A और C के बीच की वैल्यू आ गई 2। अब एक बात बताओ, जहां डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहां ये वाला डिस्टेंस हाफ हो जाता है, ये वाला और ये वाला। 10th क्लास में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, AC की वैल्यू कितनी 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ये भी कितनी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी कितनी 1 मीटर। तो डिस्टेंस का पता होना बेहद जरूरी था आपको। इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लो पोटेंशियल, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q1/4πε0 R1, ठीक है। Q2 के कारण कितनी होगी 4πε0 R2, ठीक है। Q3 के कारण 4πε0 R3, और Q4 की V4 सॉरी 4 चार्ज के पोटेंशियल कितना होगा 4πε0 R4। ये फॉर्मूला बना, जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें से जो कॉमन वैल्यू निकलती है वो कितनी है 1/4πε0, ये कॉमन है, सब में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना बचा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 और Q4/R4, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। V की वैल्यू आप निकालोगे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी 9 × 10⁹ पता ही आपको, ठीक है। और फिर Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो लिख लो, यूनिट मत लिखो, 100 माइक्रो अपॉन में R1 कितना है 1 मीटर, ठीक है ना। R1 क्या है Q1 और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है 1, ये 1 है। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है ±50 माइक्रो अपॉन में 1। Q3 की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो अपॉन में 1, और Q4 की वैल्यू कितनी है -60, याद रखिएगा -60 माइक्रो अपॉन में 1, ठीक है। इन सभी को सोल्व करोगे ना, आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁴ वोल्ट। कैलकुलेशन आप कर लेना, आप एक्सपर्ट हो कैलकुलेशन के, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन था। इस टाइप में आपको ट्रायंगल दे दे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे रखा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड पे चार्ज रखे हुए हैं, हो सकता है तीनों पॉजिटिव हो, तीनों नेगेटिव हो, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो, कुछ ऐसे हो, तो आप इस केस में पोटेंशियल उसके किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो ट्रायंगल में, उसके सेंट्रोइड पे, सर्कम सेंटर पे, जो भी कोई पॉइंट बनता है वहाँ पे आप निकाल सकते हो, बस आपके ज्योमेट्रिकल स्किल्स ठीक होने चाहिए, ओके। So my dear student, it was all about today's class. Next class में हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है ये बिल्कुल मिड में है। स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े से लेंदी है, लेटर ऑन जो बाद के चैप्टर है वो काफ़ी इजी भी है। इजी तो सारे ही होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में आपका बेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और वीडियो अभी तक आपने, ये जो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।